प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटल तरीके से सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस मौके पर मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना भी शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें ऊपरी नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनी बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन शहर में भारतीय पंचांग या समय गणना प्रणाली पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह अपनी तरह की विश्व की पहली घड़ी है। विज्ञप्ति की कहा गया समय गणना की भारतीय प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी, सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित, प्रामाणिक और विश्वसनीय प्रणाली है। इस सबसे विश्वसनीय प्रणाली को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बगलपुर यशवंतपुर ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद किसी यात्री जंजीर खींच दी। आग लगने की खबर सुनते ही यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई है। हादसे के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक बगलपुर यशवंतपुर ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद किसी यात्री जंजीर खींच दी। आग लगने की खबर सुनते ही यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से रॉन्ग साइड में कूदने लगे। इसी बीच अचानक आसनसोल से जसीडीह की ओर जा रही EMU पैसेंजर ट्रेन गुजरी, जिसने कई यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया है। RPF और स्थानीय पुलिस बल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शव बरामद किए हैं। इस भयावह हादसे में कई लोगों को घायल होने की सूचना है। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों शवों की शिनाख्त कर ली गई है। दोनों शवों को जामताड़ा RPF की टीम एम्बुलेंस की मदद से जामताड़ा ले गया है, जबकि घायलों को ट्रेन से ही आसनसोल भेजे जाने की सूचना है। पहले तो रेल परिवार की तरफ से मैं अपना दुख दिखाना चाहूँगा। बहुत ही अप्रिय घटना है, जहाँ 2 निर्दोष और सामान्य लोग नागरिक की मौत हुई है। जो घटना का जो अभी तक जो हमें पता चल पाया है कि एक ट्रेन जो है अंग एक्सप्रेस, वो भागलपुर से यशवंतपुर की तरफ जा रही थी और 262/19 पे वो गाड़ी रुकी और उसमें पैसेंजर्स की तरफ से कुछ स्मोक या धूल की बात गई और ACP किया गया और गाड़ी रुक गई। फिर ये 19 बजे ये घटना हुई और 19:07 पर हम लोग को खबर आया कि जो मेमो जो अप में जा रही थी 23677, उससे 2 लोग डैश में और ट्रैक के बगल में गिर गए। तो फिर हम लोगों ने फिर ट्रेन कंट्रोल किया और पता चला कि 2 लोग वहाँ गिरे हुए हैं। तो जिला प्रशासन की मदद से उन लोगों को यहाँ लाया गया और अब जो डाउन में ट्रेन खड़ी थी उसको ड्राइवर और गार्ड जो थे उन्होंने जांच की। पता चला कि ऐसी कोई आ गया चिंगारी की बात नहीं है, तो गाड़ी फिर सभी यात्रियों को लेकर वहाँ से निकल गई। तो ये अभी तक यही पता चला है। आप लोग भी देख रहे हैं, अस्पताल में 2 लोग हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी दुखद घटना को भी उसका अफवाह बनाया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि इसके कारण आप देखें कि जब ऐसी बातें हुई तो हम ट्रैक बंगाल के संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी और TMC नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम पर हमले के बाद शाहजहां फरार चल रहा था। उसके खिलाफ संदेशखाली की महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही बंगाल में बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी और TMC नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश उसे गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने शाहजहां को बीती रात सरबेरिया इलाके से उठाया गया है। उसके बाद सुबह करीब 5 बजे बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में लाया गया है। सूत्रों के माने तो बंगाल पुलिस उसे आज ही कोर्ट में पेश करेगी। में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा शाहपुरा थाना व बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बड़जर के घाट में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन के पलटने से हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसे में घायलों के शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालात गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी ग्रामीण देवरी गांव के हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी जिले में हुई वाहन दुर्घटना में कई अनमोल जिंदगियों को असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति व परियोजनाओं का वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी, जो उद्योगपति वीरेन मर्चेंट के बेटे राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बांधे जा रहे हैं कि शादी से पहले का उत्सव 28 फरवरी को अन्न सेवा के साथ शुरू हुआ। रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवार गांव में जमन नगर मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सहित अंबानी परिवार के अन्य सदस्यों ने ग्रामीणों को पारंपरिक गुजराती भोजन परोसा। करीब 51,000 स्थानीय निवासियों को भोजन परोसा जाएगा, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। एकदम कृष्ण लागे છે। ऑफ के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत आगमन पर भारत में टीकों पर हो रहे काम की सराहना की। वे विभिन्न उत्पादों की कम लागत से प्रभावित हुए। सभा को संबोधित करते हुए बिल गेट्स ने कहा, वैक्सीन की दुनिया में बहुत कुछ किया जाना बाकी है और उनमें से बहुत सारे महान काम यहाँ भारत में होंगे। मैं यह सुनकर प्रभावित हुआ कि आप लागत कैसे ला रहे हैं। विभिन्न उत्पादों की कमी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। टीबी निदान का विचार निदान के लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे कई निदान है जो हम चाहते हैं, लेकिन जो सबसे नाटकीय होगा वह होगा $2 या उससे कम के टीबी डायग्रेटिश जैसा कुछ हो, जो भारत सरकार और गेट्स फाउंडेशन के टीबी के मामलों को कम करने के लक्ष्यों को पूरा करेगा, जिससे यह काफी
यथार्थवादी बन जाएगा। एक बीमारी जिसका आपने उल्लेख किया, सिकल सेल एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है गेट्स फाउंडेशन। भले ही भारत में सिकल सेल प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन यह अफ्रीका है जहां आप पर इसका सबसे ज्यादा बोझ है। तो जिस तरह से आप सिकल सेल के लिए कम लागत वाली आनुवांशिक चिकित्सा की तलाश कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं। इसलिए मुझे हमारे प्रयासों को संयोजित करना अच्छा लगेगा। You know, the world of vaccines, there's a lot to be done, and a lot of that great work will happen here in India. You know, I was impressed to hear about how you're bringing the cost of various products down. You know, no doubt that's important for the entire world. We work mostly in infectious diseases and malnutrition and anemia, and also there's a lot where it's our partners in India we're going to help bring those prices down. I started my trip on Tuesday in Hyderabad, and of course a number of the great private sector companies that provide innovative low-cost medicines are based there. So I had a chance to meet with them. Also I had a chance to meet with the Indian diagnostic manufacturers. You know, I think if you go back 5 years ago, the amount of unique diagnostic activity in India was actually quite modest. You know, then we got MolBio came in, but then in the pandemic, one of many things India moved with incredible speed was to work with those companies to get their राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राज्य से कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद छोड़ने का फैसला किया। इस कदम से विक्रमादित्य सिंह के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने इन खबरों का खंडन किया है। मीडिया से बात करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो भी कहता हूँ वह हमेशा तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होता है। बातें चल रही है कि आप जो है बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। जो आपने आज इस्तीफे में कहा, आप इमोशनल भी हुए, उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं जो है वो जरूर और बढ़ गई हैं, उसके बारे में आप क्या? मैं जो कहता हूँ बिल्कुल बेबाक तरीके से कहने में विश्वास रखता हूँ, और मैंने हमेशा कहा है वट एवर आई से इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी। हिमाचल में सुक्खू सरकार बची है या कांग्रेस सरकार? सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। Vikram ji, there are certain rumors which are going around. I don't know if it is rumor or truth that you are in touch with 14 other Congress MLAs and you could soon join the BJP camp and the decision could come any time afternoon in the evening. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके। आज अपने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून बनाने और अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 17 दिनों से डटे हुए हैं। किसान को आंदोलन को देखते हुए पंजाब के पटियाला और संगरूर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बैठक तय नहीं हुई है। उपद्रवियों की पहचान में जुटी हरियाणा पुलिस किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ अब हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई है। हरियाणा पुलिस ऐसे उपद्रवियों की पहचान पर रही है जिन्होंने आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस पर हमला किया। पुलिस अब ऐसे लोगों को पहचान कर उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कराने की तैयारियां कर रही है। वही किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए। वही सरकार किसानों के साथ बातचीत से मामले के समाधान चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने 4 बार व्रत फेल होने के बाद भी 5वें दौरे की व्रत का न्योता किसानों को दिया है। साल बाद फरवरी में 29 की तारीख इसलिए आती है ताकि हमारा कैलेंडर ईयर सोलर ईयर से मेल खा सके। हमारे सौर मंडल में गड़बड़ी के कारण हर 4 साल में लीप ईयर जरूरी है।
वो गड़बड़ी ये है कि आमतौर पर माना जाता है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है, लेकिन ये सही नहीं है और इसी को ठीक करने के लिए फरवरी महीने में 29 की तारीख जोड़ी गई है। इस बारे में आगे बढ़े उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि सदियां पहले फरवरी 28 से या 29 की नहीं हुआ करती थी। तब फरवरी भी 30 दिन का महीना हुआ करता था, लेकिन रोमन सम्राट सीजर अगस्टस के घमंड के कारण ये 28 दिन की हो गई। फरवरी ऐसे बना सबसे छोटा महीना, इसके लिए इतिहास में जाना होगा। ईसा के जन्म से 46 साल पहले रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर नया कैलेंडर तैयार किया। इस कैलेंडर में 12 महीने थे। आयोग संविधान में एक देश एक चुनाव पर एक नया चैप्टर जोड़ने और 2029 के मध्यम एक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 5 सालों में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यालय को एक साथ करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि देश भर में पहली बार एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हो सके।